हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू। आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स को इतना पसंद किया, उनको इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और अब मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं अपने लिविंग रूम को एक छोटा सा बजट मेकओवर देने वाली हूँ। तो मेरा लिविंग रूम ऐसा ही दिखता है जैसा कि एक नॉर्मल लिविंग रूम दिखता है। और ये जो सोफ़े के कवर्स हैं, इनको बिछाते हुए अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो मेरा इनसे मन भर गया है। लेकिन इनकी कंडीशन ठीक है, तो मैं इनको रिजेक्ट भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मैं इनको वेस्ट कर दूँ, लेकिन मैं अपने लिविंग रूम को एक नया मेकओवर देना चाहती हूँ। तो मैंने रिसेंटली अभी 2 सिंगल बेड की बेडशीट खरीदी थी, और ये मुझे पड़ी थी अराउंड 250 रुपीज़ पर बेडशीट। तो ये जो बेडशीट है ना, इससे मैं सोफ़े के नए कवर्स बनाऊंगी, और उन कवर्स को बनाने के लिए मैं इन पुराने सोफ़ा कवर्स का भी यूज़ करूंगी। तो देखते हैं कि मैंने नए सोफ़ा कवर्स कैसे बनाए। सबसे पहले मैं 3 सीटर सोफ़ा के सोफ़ा कवर बनाऊंगी। तो मैंने दोनों कवर्स उतार लिए हैं, और उनको मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर फैलाकर सबसे पहले चेक करूंगी कि क्या मैं एक बेडशीट से दोनों पीसेस निकाल सकती हूं। और ये सोफ़ा कवर में जो आप ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा देख रहे हैं ना, ये मैंने एक पुरानी बेडशीट में से कट करके लगाया था, जिससे कि मैं सोफ़ा कवर को अंदर दबा सकूँ। और ऐसा करने से ना सोफ़ा कवर अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने जोड़ा हुआ था। दोनों पीसेज ही आराम से इस बेडशीट से निकल रहे थे। और सोफ़ा कवर्स बनाने के लिए मैंने बेडशीट इसलिए चूज़ की क्योंकि एक तो इनका कपड़ा अच्छा खासा मोटा था, और ये मुझे काफ़ी अच्छे बजट फ्रेंडली प्राइस में मिल गई थी। हम चाहें तो अलग से भी कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके का मोटा कपड़ा अलग से मिलना थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। दोनों पीसेज मैंने कट कर लिए हैं इस बेडशीट से, और थोड़ा सा कपड़ा साइड में से बच गया है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने लिया है एक सोफ़ा कवर और एक जो बेडशीट से कपड़ा काटा था, उन दोनों की जो मेन वाली साइड है, जो फ्रंट साइड है, उसको मैंने एक दूसरे की तरफ फेस करके रख लिया है। और किनारे किनारे पर मैं इनको सिलाई लगा के जोड़ लूँगी। तो जैसे 4 साइड होती हैं इनकी, तो मैंने अभी सिर्फ 2 साइड में सिलाई लगाई है, एक लंबे वाली साइड और एक छोटे वाली साइड। जब भी हम इस तरीके के बड़े बड़े पीसेस को जोड़ते हैं ना, तो झोल आने का डर रहता है, तो इसीलिए मैंने चारों तरफ की सिलाई नहीं लगाई है। और जब इन दोनों साइड की सिलाई पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद मैं इसको फैला करके जितना भी झोल होगा कपड़े के अंदर, जितनी भी सलवटें होंगी, उनको मैं एक साइड पर निकाल लूँगी, जिससे अगर थोड़ा भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो उसको मैं कट कर सकूँ। अब सारे कपड़े का झोल मैंने निकाल लिया है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा फैब्रिक है, इसलिए मैं बाकी के दोनों साइड पर कच्चा टाका डाल लूँगी। अब क्योंकि मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ स्टिचिंग के काम में, तो मैं बहुत आराम से एकदम फूक फूक कर कदम रखती हूँ, बहुत आराम से चलती हूँ, जिससे कि मेरे कपड़े की फिनिशिंग ख़राब ना हो और मेरा काम भी ठीक हो, गलती होने के चांसेस ना हो। तो मैंने दोनों साइड में कच्चा डाल लिया है। अब मैं इसको उठा करके बस मशीन से पक्की सिलाई लगा दूँगी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक जगह से ओपन रखूँगी, जिससे कि इसको फिर मैं पलट सकूँ। जब मैंने प्लान किया था ना कि मुझे सोफ़ा कवर्स बनाने हैं नए, तो पहले मैंने सोचा था कि मैं सेम मेज़रमेंट लेकर के कपड़ा कट करके चारों तरफ से मोड़ के और कुछ टैसल्स वगैरह लगा दूंगी, सोफ़ा कवर बन जाएंगे। लेकिन फिर मुझे लगा कि डबल बनाना एक बेटर आइडिया रहेगा, क्योंकि डबल बनाने से एक तो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, और ये अपनी जगह से फिर हिलेंगे भी नहीं। तो इसलिए मैंने नीचे की तरफ जो पुराने वाले सोफ़ा कवर थे ना, वो लगा लिए हैं। तो एक बार मैंने चेक कर लिया था सोफ़े पर बिछाकर कि साइज़ वगैरह ठीक है, तो ये मुझे एकदम ठीक लगा। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये जो हमने सिलाई लगाई है ना, इसको हम इस तरीके से खोलकर, जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो में, एक बार हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, और फिर ऐसे दबा करके प्रेस कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, सिलाई के जो निशान होते हैं वो निकल जाते हैं। और इस पर जब चारों तरफ इस तरीके से प्रेस हो जाएगी, तो ऊपर से मैं एक एक सिलाई और लगाऊंगी, और ये वाला पोर्शन जो हमने ओपन छोड़ा था ना कपड़े को फ्लिप करने के लिए, पलटने के लिए, इसको भी मैं साथ साथ सिल दूंगी। ये ऊपर वाली सिलाई लगाते वक्त ना सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो सिलाई एकदम किनारे किनारे पर लगानी है, क्योंकि अगर हम किनारे से हट के सिलाई लगाएंगे ना, तो दूसरी साइड से कपड़ा ऊपर उठ जाएगा। और दूसरा, जब हम कॉर्नर पर जाएंगे तो सुई को अंदर रख के तब कपड़े को घुमा करके हम सिलाई लगाएंगे, इससे सिलाई टूटेगी नहीं।
3 सीटर सोफ़ा के ऊपर और नीचे मैंने दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। और सिंगल सीट वाले सोफ़े के जो मैंने बनाए हैं ना, वो मैंने एक दूसरी बेडशीट से बनाए हैं। तो ये भी सिंगल बेड की ही बेडशीट थी, सेम फैब्रिक था, सिर्फ इसका प्रिंट अलग था। और उसमें से जो फैब्रिक बचा है उसमें से मैंने एक टेबल रनर बना लिया है। ये अलग अलग बेडशीट्स मैंने क्यों चूज़ की, इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि ये जो सोफ़े की किनारी है ना, ये थोड़ी सी खाली खाली अजीब लग रही थी। तो इसके लिए मैंने ये कुछ टेसल्स बनाए हैं। इनका ट्यूटोरियल मैंने यूट्यूब से ही देखा था, यूट्यूब के एक शॉर्ट से देखा था। और इनको मैं लगाऊंगी कवर्स के किनारे पर, जिससे कि ये हैंगिंग रहें। इन टेसल्स को बनाना बहुत आसान है, तो मैं आपको झटपट से बता देती हूँ कि इन टेसल्स को कैसे बनाते हैं। तो एक टेसल को बनाने के लिए 2 स्क्वायर पीसेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर 11 सेंटीमीटर बाय 11 सेंटीमीटर के स्क्वायर पीसेस काट लिए हैं। अब देखो हमें क्या करना है, हमें एक स्क्वायर पीस लेना है, उसके ऊपर हमें दूसरा स्क्वायर पीस रखना है। ऐसे दोनों का जो सीधा वाला साइड है वो एक दूसरे की तरफ फेस करके रखना है। और उसके बाद हमें इसमें चारों तरफ सिलाई लगानी है और छोटा सा पोर्शन ओपन रखना है। जहाँ से हम ओपन रखेंगे वहाँ से हम सिलाई को डबल कर लेंगे, जिससे कि जब हम कपड़े को पलटे तो हमारी सिलाई उधड़े नहीं। तो इस तरीके से मैंने इनको डबल कर लिया है और दूसरी साइड से भी मैं ऐसे ही डबल कर लूँगी। अब हम इसको पलट लेंगे और किनारों से हम ऐसे नीट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक सेफ्टी पिन या कुछ नीडल वगैरह ली हुई है। अब ये करने के बाद हम ऊपर की तरफ से भी एक सिलाई लगाएंगे और ये जो ओपन छोड़ा था ना हमने, इसको भी हम बंद कर लेंगे। और चारों तरफ ना एकदम किनारे किनारे पर ही सिलाई लगाएंगे, जैसे पहले हमने सोफ़ा कवर में लगाई थी। और क्योंकि मैं काफ़ी सारे टेसल्स एक साथ बना रही थी ना, तो शायद ये मैंने दूसरा उठा लिया है गलती से, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके बीचों बीच एकदम सेंटर में एक बिल्कुल छोटा सा छेद करेंगे, इस तरीके से। इस छेद के अंदर से हमें एक डोरी पास करनी है। तो आप चाहें तो कोई रेडीमेड डोरी ले सकते हैं या फिर कपड़े की बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा था तो इसमें से डोरी नहीं बन पाती, इसलिए मैंने इसमें से एक पतली सी पट्टी बनाई है। और उसको हमें ऐसे पास करना है कि एक साइड पर ज़्यादा रहे और दूसरी साइड पर काफ़ी कम रहे। टेसल को शेप देने के लिए जो सिलाई लगानी है उसके लिए मैं पहले चॉक से मार्क कर लूँगी। तो हमें इस तरीके से थोड़ा तिरछा करके सिलाई लगानी है और हमें ध्यान रखना है कि ये बीच में जो हमने पट्टी लगाई है ना, ये भी साथ में सिल जाए। और ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे ओपन कर लेंगे और फिर हम इसको दूसरी साइड पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे, जिससे कि जो सिलाई हमने पहले लगाई थी ना, वो इसके बीच में आ जाए। और फिर यहाँ पर भी हम ऐसे मार्क लगा लेंगे। तो क्योंकि मैं थोड़ा कैमरे के सामने कर रही थी ना, तो ये चॉक से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन फिर बाद में मैंने स्केल रख के और पेन से सीधी सीधी लाइनें खींची थी, तो वो एक बेटर ऑप्शन है। तो ये वाली सिलाइयाँ भी मैंने लगा ली हैं और इसके बाद हम पलटेंगे तो हमारा ये टेसल तैयार हो जाएगा। तो काफ़ी इजी है इसको बनाना, 1-2 बनाने के बाद आपको एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप एकदम फटाफट और झटपट बना लोगे। तो उसके बाद मैंने तुरपाई से इनको नीचे की तरफ सोफ़ा कवर में सिल दिया है। टेसल्स लगाने का जो आइडिया था वो मेरे माइंड में बाद में आया, अगर पहले ही आ गया होता तो जिस समय हमने इन दोनों कपड़ों को अटैच किया था ना, उसी समय हम अंदर की तरफ रख के इसमें सिलाई लगा सकते थे मशीन से ही। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हाथ से भी मैंने एकदम पक्का काम किया है कि ये धुलने पर भी निकलेंगे नहीं। बड़े वाले कवर में मैंने 5 टेसल्स लगाए हैं और छोटे वाले में मैंने 4-4 लगाए हैं और 4 टेसल्स ही मैंने टेबल रनर में लगाए हैं चारों कोनों में। तो टोटल मैंने ये 17 टेसल्स बनाए थे। और अब आपको बताती हूँ ये मैंने अलग अलग प्रिंट्स वाली बेडशीट क्यों चूज़ की। अलग अलग प्रिंट्स वाली मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि मुझे थोड़ा सा कलरफुल भी रखना था और थोड़ा सा सटल भी रखना था, और मुझे ना इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करना थोड़ा पसंद है। तो मैंने ये कि एक्सपेरिमेंट किया कि चलो देखते हैं कि कैसा लगता है, ठीक लगता है नहीं, तो इसलिए मैंने इनको मिक्स मैच किया। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके कि ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसा लगा। अगर अच्छा नहीं लगा तब भी बताइएगा, अच्छा लगा तो भी बताइएगा। और इस तरीके की चीज़ें ना आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो मुझे लगा कि ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। तो बाकी का थोड़ा सा लुक इम्प्रूव करने के लिए मैंने थोड़े इधर उधर प्लांट्स लगा दिए हैं। थोड़े बहुत मनी प्लांट्स तो पहले से लगे हुए थे मेरे लिविंग रूम में, लेकिन कुछ एक प्लांट्स मैंने और लगा दिए हैं। एक मैंने एरेका पाम रखा है, एक ड्रेसिना रखा है, एक डाइफनबेकिया रखा है, और ये जो ऊपर हैंगिंग प्लांटर है ना, इसमें मैंने लगाया है एक मार्बल मनी प्लांट। और
और यहाँ टेबल पर मैंने एक कैंडल लगा दी है। ये कैंडल मैंने मिनीसो से ली थी और बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी। ये एप्पल एंड स्पाइसेस फ्लेवर की शायद कैंडल है, ठीक से मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत प्यारी खुशबू है। यहाँ पर मैंने इस प्लांट के ऊपर, एरेका पाम है ये, इसके ऊपर मैंने फेरी लाइट्स लगा दी है। ये फेरी लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड है, मैंने अमेज़न से ली थी। और मैंने बिल्कुल मिनिमल रखा है लिविंग रूम को। मिनिमल के साथ साथ मैंने फंक्शनल भी रखा है कि हम यहाँ आराम से बैठ सकें, टीवी देख सकें, चाय वाय पी सकें। तो एकदम मैंने उस हिसाब से इसको रखा है। तो कैसा लगा आपको मेरे लिविंग रूम का फाइनल लुक, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसको एक लाइक तो ज़रूर दीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल श्वेता गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।